चोरी कहाँ पकड़ी गई? अपनी काका जी की यहाँ, यानी कि स्वयं काका जी जो हैं उस मणि को चुरा करके ले गए हैं। आजकल काका जी जो है ना सोने का दान करते हैं रोज, क्योंकि 8 बार सोना देती है वह। किसी ने बोल दिया कि जो तुम्हारे काका जी हैं ना, आजकल तो जो भी संत आते हैं, कोई महात्मा आते हैं ना, सबको सोने की थाली में हलवा खिलाते हैं और यूं कहते हैं बाबा जी ले जाए इसको, हमारे पास और है, कल और आ जाएगी। काका जी को बुलाया, काका जी से कहा कि काका जी आप हमारे काका श्री हैं, आपको हम मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन इसका दंड जरूर मिलेगा। और उसका दंड कौन सा दिया? उसका दंड ये दिया कि ये मणि तुम ही रखो, हमें ये मणि नहीं चाहिए, इस मणि को तुम ही रखो तुम्हारे पास, लेकिन इस मणि से जितना सोना रोज मिलता है उस सोने को ला करके मेरे खजाने में जमा कराओ। और ऐसे नहीं, तोलकर जितना रोज देती है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज ये तो कोई सजा है नहीं, सोना दिया लाके जमा करा दिया, लेकिन ये बात नहीं है। उस मणि की एक विशेषता है, और वह विशेषता क्या है महाराज? वह विशेषता ये है कि जब तक 8 घंटा वेट कर, 8 घंटे तक स्नान, पहले तो स्नान बनाओ, शुद्धिकरण करो, घर में पूजा लगाओ, झाड़ू लगाओ, सब करो, ठाकुर जी की पूजा करो, फिर उसके बाद में वेट करके 8 घंटा रेगुलर उसकी पूजा करनी पड़ती है, जब जाकर वह सोना देती है। तो महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की पूजा भी हो गई, इसमें कौन सा नुकसान है? इसमें एक नुकसान ये है कि अगर उसकी पूजा रोज नहीं करते हैं तो वह परिवार में अनिष्ट पैदा करती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रलय भी हो सकता है। और इसी दुख को देखते हुए आज काका जी उसकी रोज पूजा करते हैं और धन को ले जाकर के जमा करते हैं। अगर पूजा नहीं करेंगे तो परिवार में कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हो जाए, कुछ मर जाए, अनिष्ट हो, प्रलय हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी सजा उनको मिले। आगे चल करके कितनी लीला आती है देखो। ये तो हरि कथा है, आगे चल करके जो लीला आती है, श्री कृष्ण भगवान सुदामा चरित्र होगा। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो आज के जितने भी मुख्य यजमान हैं, जो हवन कुंड पर बैठना चाहते हैं, जिसके नसीब में होता है महाराज उसी को मिलता है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को मिला नहीं है और नहीं मिलेगा। आप लोगों का साथ रहा तो आपके इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा होती रहेगी, ऐसे संतों का मेला लगता रहेगा, आनंद बरसता रहेगा। और आप लोगों का साथ है तभी आज हम इस प्रांगण में हैं। आप सभी लोगों को ये एक ऐसी सूचना है कि जीवन जिस दिन भगवान के प्रति ये धर्म रूपी जो भाव है ये प्रकट हो जाता है, उसी दिन
भगवान मिल जाते हैं। देखो, क्योंकि धर्म से बढ़कर सत्य है और सत्य से बढ़कर के धर्म है। ये सत्य और धर्म दोनों समान हैं। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। आज 7 दिन आपके ग्राम में हमें हो गए। बहुत बड़ी कृपा की आपने। आप हमारे अन्नदाता हैं। 7 दिन से आप सभी ग्रामवासियों का हम भोजन जल ग्रहण कर रहे हैं। और मेरे दिल में बस गए श्याम हो, मेरे दिल में बस गए श्याम मंदिरी है कि राजन मैंने चंद्रवंश की कथा तुम्हें विस्तार से सुनाई। आगे की जो कथा है श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले हैं। लेकिन ब्रह्म को जानने वाले हैं महाराज। आज सुदामा जी हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब। इतने गरीब हैं महाराज कि अगर सुबह खा लें तो शाम का कोई ठिकाना नहीं है, और शाम को खा लिया तो सुबह का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन संतोष मन के अंदर, अगर मन के अंदर संतोष है तो सब कुछ है, और मन के अंदर संतोष नहीं तो कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते थे। नहीं करते थे। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते थे। वो तो भगवान नारायण के परम भक्त थे। उन पर तो ऐसे ऐसे सेठ थे कि जब चाहे सुदामा जी कह दे कि इतना धन चाहे तो घर बैठे भिजवा सकते हैं। मन की भावना है, किसी ने क्या बोल दिया तो किसी ने क्या बोल दिया। बहुत सारे लोग तो यूं कहते हैं कि नंद बाबा के जो श्री कृष्ण भगवान जन्म लेकर के आए तो ये तो ऐसे करते हैं, ये तो यूं करते हैं, ये तो चलिया है, इन्होंने तो ऐसे लीला की है। हा? आप करके दिखा दो। अरे भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की है मात्र दही की, माखन की। आप माखन की चोरी करके दिखा दो। कितने प्रकार की भगवान ने लीला की। गोवर्धन पर्वत उठाया, काली नाग जो काली दल में रहता था, कोई लड़ सकता है क्या? उससे लड़के दिखा दो। उन्होंने 7 दिन पर्यंत 7 रात्रि तक श्री गोवर्धन नाथ को इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। आप 1 मिनट करके दिखा दो। कोई क्या कहता है,
कोई क्या कहता है महाराज, सुदामा जी गरीब हैं। आज सुदामा जी की धोती 50 जगह से फटी हुई है, टाके लगे हुए हैं मोटे, वो आते हैं ना मोटा धागा, बड़ी वाली सुई, रजाई में टाका पटका जा, हाँ उस प्रकार से टाके लगे हुए हैं। हर जगह से धोती फटी हुई है, तन पर कुछ नहीं है, सिर पर एक छोटी सी पगड़ी बंधी हुई है, घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन मन में संतोष है। एक बार क्या है महाराज, एक बात बताऊं मैं आपको। एक महाराज जा रहे थे निकल करके, और जब महाराज निकल कर जा रहे थे ने, उनको एक आदमी मिल गया, और आदमी भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान। जेब में से 1 रुपया निकाला, महाराज को दे दिया। महाराज से बोल दिया कि महाराज अगर कोई आपको दरिद्र मिल जाए तो उस दरिद्र को 1 रुपया दे देना। वो जो मोटरसाइकिल का कांच है ना थोड़ा टेढ़ा करके, वो वाली मोटरसाइकिल। महाराज वहां से चलते हैं, 1 रुपए का जो सिक्का है जेब में रख लिया, पूरे ब्रह्मांड में घूम गए, लेकिन वह सिक्का देने के लिए कोई इंसान नहीं मिला। आज महाराज दुखी हैं। किसी ने मुझे सिक्का दिया था, 1 रुपया दिया था, और उसने बोला था कि आप किसी दरिद्र को दे देना, लेकिन मुझे समस्त ब्रह्मांड में घूमने के बाद भी कोई दरिद्र दिखाई नहीं दिया। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज महाराज के दिमाग में उस बात को ध्यान में रखते हुए असंतोषी का कारण बन गया महाराज। दिन रात वही बात चलती है। एक दिन महाराज निकल करके जा रहे हैं, कुछ लोग भीड़ जमा है। महाराज ने देखा कि भीड़ क्यों, किसी गांव वाले ने बोल दिया कि महाराज ये जो भीड़ लगी हुई है ना, ये भीड़ इसलिए लगी हुई है कि सामने वाले देश का राजा जो है चढ़ाई करके आया है, आक्रमण करने वाला है हमारे देश के राजा पर। महाराज ने पूछा कि भाई ये लड़ाई क्यों कर रहा है? बाबा लड़ाई इसलिए कर रहा है कि इसका धन हड़प करके ले जाएगा, अपने खजाने में जमा करेगा। तो क्यों उसके पास धन नहीं है क्या? धन तो है, लेकिन शक्ति है, वैभव है, अपार है। अब मेरी बात सुनो कि बाबा जी ने कहा कि इसके अलावा मुझे कोई कहीं इसके से भी शिक्षा ग्रहण कीजिए, और ऐसा दरिद्र मुझे कहीं मिलेगा नहीं। कैसा? उस राजा के समान। आज राजा आया है, उसके पास धन है, सब कुछ है, लक्ष्मी माता भी है, लेकिन मन में संतोष नहीं है। वह दूसरे सेठ के यहाँ गया या दूसरे गांव में गया, दूसरे राजा पे आक्रमण किया और उसका धन इकट्ठा किया, अपने कोष में जमा करवाएगा। वो सिक्का निकाला, उस राजा को दे दिया कि ले चिपका ले अपने कर्म पे। क्यों? कि मैंने तेरे समान दरिद्र नहीं देखा।
वह राजा, उस संत ने उस राजा की जो भेंट हुई और जैसे ही संत के और राजा के बीच में बात हुई, महाराज आज उस सत्यदेव को प्रणाम करते हैं, उस करुणानिधि को प्रणाम करते हैं कि उस राजा के भेजे में ऐसी बात बिठाई कि वह राजा अपनी सेना लेकर के सीधा अपने वापस चला गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि दरिद्र है ये, और दरिद्र कौन है? जिसके मन में संतोष नहीं, या तो अपार संतोष है, अरे भैया जो पीछे बैठे हैं भाई साहब हाथ जोड़ भगवान कह रहे हैं कि राजा सुदामा जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, ब्राह्मण किए इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन ये ब्रह्म नारायण को जानने वाले हैं। सुदामा जी शाम को घर गए, शाम को बैठते हैं, इनकी धर्म पत्नी है माता सुशीला, दोनों आपस में बात करते हैं। अब देखो कोई भी माता होती है ना, तो माता के मन में विचार आता है, मेरे 4 बच्चे हैं, सामने वाली जो बहन है ना, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे संस्कार मिले। आज मैया सुशीला कहती है कि स्वामी हम गरीब हैं, और मकान में महाराज ऐसा है कि सूर्य नारायण भगवान की जो प्रकाश है उनके मकान में 12 घंटे तक प्रकाश रहता है, यानी एक भी कोलू ऐसा नहीं है जो फूटा नहीं हो। एक चलनी जो होती है आटा चालने की, उसमें जितने छेद होते हैं ना, उससे भी अधिक छेद उनके मकान की छत के ऊपर है। प्रभु आपका परम मित्र है भगवान श्री कृष्ण, वो द्वारका के राजा हैं। तुम एक काम कीजिए, आपके मित्र के पास चले जाइए, शायद हो सकता है वह कुछ आपको दे दे। ये भाव जागृत किसके हुआ? मैया की। आज सुशीला मैया कहती है कि तुम जाओ, लेकिन सुदामा जी के मन में मांगने की कोई गुंजाइश वाली बात है ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मैं मांगू। वहां तो एक ही बात है, प्रथम शलोभम दर्शनम, केवल भगवान के दर्शन हो जाए। कि देवी मैं भगवान के पास तो चला जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। प्रथम शलोभम दर्शनम, केवल मैं दर्शन करने जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। आज माता के मन में विचार आया तो कम से कम ये जाने के लिए तो तैयार हो गए, ये मांगेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने एक बार कह दिया ये तो परम त्यागी है, परम संत है, ये कभी मांगने का तो काम करते नहीं, क्योंकि इनके मन के अंदर जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, ये तो परम संतोषी है। हाथ जोड़ करके खड़ी है कि प्रभु आप आपके मित्र के यहाँ जाइए, मैं कुछ जाने का प्रबंध करती हूँ। और आज माता सुशीला गांव में जाती है। गांव में क्यों गई? गांव में इसलिए गई कि अगर मैं गांव में से 4 मुट्ठी चावल लाकर किसी कपड़े में बांध करके भगवान के पास भेजूंगी, शायद भगवान उसको देखकर उनको दया आ जाए, वह समझ जाए, क्योंकि मेरा पति कहेगा नहीं
मेरा पति मांगेगा भी नहीं। और आज वो जाती है, 4 मुट्ठी चावल, एक इधर से मांगा, एक उधर से, ऐसे करके ला करके, और कितनी जगह से एक साफी थी, वो फटी हुई थी, उस फटी हुई साफी में वो चावल की पोटली बनाई और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी ने कहा कि देखो मैं मांगूंगा नहीं। तो मैया ने कहा कि ये भेंट तो मैं इसलिए दे रही हूँ आपको कि आप श्री कृष्ण भगवान आपके परम मित्र हैं, आप उनके परम सखा हो। कहीं अगर उन्होंने कह दिया कि मेरी भाभी ने क्या भेजा, तो तुम क्या जवाब दोगे? अगर वो मांग लेना तो ये दे देना, अगर नहीं मांगे ना तो वापस ले आना। अब क्या होता है महाराज, श्री कृष्ण भगवान वहां से चलते हैं और रास्ते में नदी आती है। देखो अब नदी पार कैसे हो? नदी में बैठने से पहले श्री कृष्ण भगवान के भजन में चलेंगे। गंगा के किनारे आते हैं, वहां बैठते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया। सुदामा जी चलते हैं। अब देखो गंगा के किनारे आ गए हैं, नाव में बैठे हैं, लेकिन उस नाव में जो बैठे हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसी नाव में आ गए। अंतर्यामी है भगवान, नाव में बैठे हैं और नाव में आपस में बातें कर रहे हैं। क्यों ब्राह्मण देवता, कौन से ग्राम में रहते हो? यहीं पास इसी ग्राम में रहते हैं। कहां पर जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं कि हमारा परम मित्र है बाल सखा। वह बाल सखा जो संदीपन आश्रम में हम विद्या अध्ययन करने के लिए जब गए थे तब मुझे मिला था। हम बचपन में संग रहा करते थे। हम उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। आजकल वो क्या है, द्वारका की राजा है। भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। सुदामा जी उनको सुना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि तुम बूढ़े हो गए हो और कब जाकर के पहुंचोगे, क्योंकि द्वारका तो पास है नहीं, द्वारका तो बहुत दूर है महाराज। कब पहुंचोगे? क्योंकि बूढ़े हैं, डंडा का सहारा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम जिसे मिलने जा रहे हो वो भी तो मिलने के लिए तुम्हें आ सकता है, उसको आ जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें करने लगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान किसी गोप के रूप में वहां पर आकर के बैठ गए
आज सुदामा जी कहते हैं कि देखो भैया, तुम हमारे लाला की लिए ऐसा मत बोलो, वो तो बिल्कुल लाला है, वो तो बिल्कुल कभी किसी के लिए बुरा देखता भी नहीं है, तो बुरा करता भी नहीं है, तो बुरी बात कभी जीवन में सोचता भी नहीं है। हाँ? तुम दूसरा की बुराई क्यों करते हो? श्री कृष्ण भगवान के मन में भाव जागृत हुआ कि ये मेरा परम मित्र है। इसके मन में ये भावना आ जाए कि ये स्वयं परमात्मा है, ये भगवान जानते हैं, वो भगवान सोच रहे हैं। लेकिन इधर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुदामा जी परम ब्रह्म को जानने वाले हैं। मित्र हो गया तो क्या, आगे चले। उस गंगा मैया को पार किया, भगवान वहां से चले, उठ करके भगवान अपने धाम आ जाते हैं। अब सुदामा जी आगे की ओर बढ़ते हैं। धीरे 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 आगे चल करके एक ग्राम आया। रात्रि हो गई। ठाकुर जी का मंदिर है, उस मंदिर पर गए। रात्रि विश्राम करते हैं। किया महाराज, जल्दी पड़ा रहा है। हाँ, अगर आप ही लेट हो जाएंगे तो हम प्राणी क्या करेंगे? सुदामा जी ने रात्रि विश्राम किया, थक गए बेचारे। इकल्ले हैं, तन पर कुछ नहीं है। सुदामा जी वहां से चलते हैं। देखो सवेरा हुआ। हर सुदामा जी भगवान श्री हरि नारायण का नाम सुमरते हैं। सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करते हैं। स्नान बनाया, पूजा अर्चना की, सवेरे वहां से सोते उठते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो रे मन में हरे राम।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा जी वहां से चलते हैं श्री कृष्ण भगवान से मिलने, क्योंकि देखो यहाँ एक चीज देखी जाती है कि जब भगवान के प्रति, क्योंकि आज सुदामा जी के हड्डी हड्डी है, हाँ बिल्कुल, और ऐसा है अस्थि मात्र हो गए हूं शरीरा, बिल्कुल हड्डी हड्डी है, कुछ नहीं है, मुट्ठी भर का पासली है, बिल्कुल शरीर है मुट्ठी भर, लेकिन उमंग भगवान के प्रति। भगवान चल करके आए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, और जब भगवान से जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान की जो प्रत्येक ब्रह्म की जो वाणी होती है ना, वो वाणी सुनाई दी, परिवर्तन हो गया, लेकिन मांगा नहीं। और आज सुदामा जी भी अगर वहां से चल करके भगवान से मिलने गए हैं तो केवल एक शर्त पर गए हैं कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। ये मांगने की बीमारी नहीं है। सुदामा जी चलते हैं, आज द्वारका है, द्वारका पहुंच गए। सुदामा जी कहते हैं आगे चल करके देखो, अरे द्वारपालो कल देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण भगवान आज देखो सुदामा जी द्वारका में पहुंचते हैं। द्वारपाल से जाकर के बोला कि मैं द्वारकाधीश भगवान जो है उनका परम मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, लेकिन सभी द्वारका के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, द्वारपाल थे, अचंभा में पड़ गए कि ये भगवान का परम मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि शरीर पे बिल्कुल कुछ नहीं है, शीश पगान जगत धन पे प्रभु कुछ नहीं है, छोटी सी पगड़ी बंधी हुई है, फटी सी धोती है, दुपट्टी लटकी हुई है। सभी ने देखा कि प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी ने सोचा हो भी सकता है, किसी ने सोचा नहीं भी हो सकता। द्वारपाल अंदर गए और भगवान उस समय भोजन कर रहे थे, भोजन को वहीं छोड़ा, माता रुक्मिणी को छोड़ा, नंगे चरण नंगे पैर वहां से दौड़े, सुदामा जी को आकर के देखा, अपने गले से लगाया और अपने राजभवन में लेकर के गए। आज भगवान स्वयं नारायण नीचे बैठे हैं, माता रुक्मिणी संग में है। माता रुक्मिणी उठ करके जाती है, सोने की जल की जो झारी है वो झारी भर करके लाती है और सोने की जल की झारी वहां पर रखती है, लेकिन सोने के जल की झारी से नहीं, स्वयं भगवान अपने नेत्रों से आंसुओं से आज उनके जो चरण है, जो चरणों को धो रहे हैं। त्रिलोकी के नाथ ने स्वयं नारायण भगवान ने आज एक ब्राह्मण, एक परम मित्र, एक प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम देखो, एक बार प्रेम करके देखो। जिस निर्भाव से मन से अगर प्रेम कर लिया तो यह समझ के चलो कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, फिर कोई नहीं रोक सकता। आज भगवान स्वयं अपने नेत्रों से भगवान के चरण धो रहे हैं, स्वागत किया, सत्कार किया, स्वयं नीचे विराजमान हैं, राज सिंहासन पर उनको बिठाया, स्नान करवाया, बातें हो रही है। श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं, सुदामा कुछ तो बताओ, हमारी जो भाभी है वो हमें याद करती है या नहीं करती है? तुम भी कभी कभी हमें याद कर लिया करो। श्री कृष्ण भगवान से सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु कन्हैया, हम तो तुम्हें 24 घंटा मन में, हृदय में तुम विराजमान रहते हो। 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं है जब हम तुम्हें याद ना करें। तुम हमारे बाल सखा हो, बचपन की बातें याद आई, उन पर थोड़ा विचार किया। आज श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं, बता मेरे यार सुदामा रे,
कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुदामा तू हमारा परम मित्र है, इतने दिनों में तुम्हें मेरी याद आई। सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो तुम्हें रोज याद करता हूँ, मन की जो इंद्रिया है ये हमेशा तुम्हारे चिंतन में लगी रहती है। बहुत सारी बातें हुई भगवान की प्रेम की कथा की, धर्म नीति, ज्ञान नीति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज सुदामा हमारी जो भाभी है सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए। महाराज आपके गांव में हम कथा कर रहे हैं, समझा करो। कथा करने में टाइम नहीं लगता है। अभी सुदामा जी यूं क्या आई वैसे वो आई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो हमारे लिए हमारी जो भाभी है, आज माता सुशीला ने सुदामा जी के साथ देखो 4 मुट्ठी चावल बांध करके भेजा है। सुदामा जी से भगवान बार बार पूछते हैं, लेकिन सुदामा जी मौन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो सुदामा जी आप हमारी बात सुनिए। हमारी भाभी ने जब तुम यहाँ पर चल करके आए थे तो कुछ भेजा होगा। भाई ये भेंट दे देना, ये गिफ्ट दे देना। हाँ होता भी है, कहीं आप लोग जाते हो तो कोई भेंट लेकर के जाते हो, कोई गिफ्ट लेकर के जाते हो, ये गिफ्ट उनको देना, वो इनको देखेंगे, प्रसन्न होंगे। सुदामा जी सोचते हैं कि नहीं, अरे कन्हैया मैंने तेरे से कितनी बार बोला यार, तू बिल्कुल मौन तो रहता नहीं। चल तू यूं बता कि जब हम साथ में जब खेलने जाते थे गुरुकुल में तो ये बात तुझे पता है ना? तो फेल हो गया था, मैं पास हो गया था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो सब ठीक है सुदामा, लेकिन तू एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? कुछ नहीं भेजा। नहीं भेजा तो होगा। इतने में भगवान ने दृष्टिपात किया, तो जैसे दृष्टि पड़ी तो एक पोटली थी, उस पोटली की तरफ दृष्टि पड़ती है भगवान की। भगवान ने हाथ बढ़ाया, पोटली को पकड़ लिया। क्या है इसमें? आज भगवान ने वो पोटली पकड़ ली और चावल की जो पोटली है वो चावल की पोटली खोल ली। उस चावल की पोटली को खोल करके भगवान उसमें से देखो आगे क्या होता है। पहली मुट्ठी भर करके भगवान श्री कृष्ण उन चावलों को खाते हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा जी के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में वैभव लोग का
विप्र को सौंप दिया है। और तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे तब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। रुक्मिणी जी ने बोला कि प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो? पहली मुट्ठी आपने खाई, स्वर्ग लोक का राज्य दे दिया, पृथ्वी लोक का वैभव दे दिया, और अगर तुम तीसरी मुट्ठी भी अगर खा जाओगे तो फिर वैकुंठ भी दे दोगे, और जब वैकुंठ दे दोगे तो फिर हम कहां रहेंगे? अंत में लिखा है कैसा दानी ये मेरा पिया है, जो स्वर्ग भी दे रहा है, अपने रहने की जगह भी दे रहा है, अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा दानी ये मेरा पिया। एक रात रुके, सवेरा होता है, सुदामा जी सवेरे उठते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि देखो सुदामा जी आप रुको, तुम हमारे परम मित्र हो, और भगवान ने क्या किया कि जब भगवान ने वो जो चावल खोले थे ना पोटली में से, तो सबसे पहले भगवान ने ये देखा है खोलते समय कि ये जो खोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इनके घर में 24 घंटा सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश रहता है। टाके लगे हुए हैं गोदड़ी में, उसमें से थोड़ा कपड़ा फाड़ करके चावल बांधे। चावल को जब देखा ना तो 4 कलर की चावल है, अलग अलग, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी। भगवान समझ गए। आज भगवान नारायण ने स्वयं देवताओं के पास एक मीटिंग बुलाई। आज विश्वकर्मा जी जो है, देवताओं ने जाकर के बोला कि प्रभु भगवान नारायण स्वयं विश्वकर्मा जी को बुला रहे हैं। विश्वकर्मा जी गए और विश्वकर्मा जी जाकर के आज भगवान श्री नारायण के चरणों में बैठते हैं, गोविंद के चरणों में बैठते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कार्य है? आदेश दिया कि तुम जाओ, जैसे मेरी द्वारकापुरी है इसी प्रकार की एक सुदामापुरी तैयार करता। तत्काल भगवान वहां से आए, आकर के सुदामापुरी का निर्माण किया। वही नौकर चाकर, और इधर क्या है कि जब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा कि प्रभु आपने इनको सब कुछ दे दिया, हमारा भी धर्म है, हमारा भी दायित्व है, हम भी कुछ देना चाहते हैं। तो माता जो सुशीला थी ना, उसको बढ़िया रूपवान बना दिया, सुंदर बना दिया कि जहां तक भी तुम पतिव्रत प्राणी स्त्री बन करके रहोगी, जहां तक भी तुम्हारी लंबी उम्र हो, जहां तक तुम्हारे पति रहे, वहां तुम्हारे बीच में प्रेम रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जैसे उधर आशीर्वाद दिया तो इधर जो बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल शरीर की चमड़ी जो है सूख गई थी, बिल्कुल झुर्रियां पड़ रही थी, यूं समझ के चलो कि बिल्कुल 16 साल की उम्र में आज माता सुशीला आ गई हो। आनंद हो गए। इधर सुदामा जी सवेरे उठते हैं, कहते हैं भगवान से कि प्रभु मैं जाऊंगा, मैं अधिक रुकूंगा नहीं, और 1 दिन मात्र रुके हैं। भगवान को विदा किया। भगवान आए,
सुदामा जी अपने सुदामापुरी में पहुंचे। अपनी पत्नी से मिले, वैभव देखा, बहुत बड़ा भवन देखा, बहुत बड़ा नगर देखा, लेकिन सुदामा जी ने अंदर तो प्रवेश किया, लेकिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा। अपना कमंडल उठाया, सीधे चले गए। भगवान श्री नारायण के भजन करते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। अब देखो यहाँ कथा यहाँ तक चलती है आज की। अब सभी एक साथ श्री वृंदावन धाम चलेंगे। कन्हैया से पुकार करेंगे, कानूड़ा मारा, कानूड़ा मारा, बरसन जई जोजी बठ से लई जो राधा ने संग में। मेरी बात सुनो, मैंने आज दिन तक आपसे 7 दिन में कोई बात नहीं की क्या? नहीं की ना। एक बात और बता रहा हूं, अगर हम चाहे तो हमारे भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। कब? मात्र ताली बजा करके। लेकिन 7 दिन में तुमने 7 बार भी ताली नहीं बजाई। बजाई क्या? नहीं बजाई। आप जानते हो ना, जब ताली नहीं बजाते तब क्या होता है। इसलिए मेरी बात सुनो कि जो ताली नहीं बजाता है ना, वो घर घर जाके ताली। अब उससे बचने के लिए अब तुम्हें ताली बजानी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि नाचे, अगर भगवान की कथा में नाचेंगे तो संसार के जितने भी चक्र हैं ना, इसमें नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान की कथा है, एक तो ताली बजाना, दूसरा नाचना। अरे कानूड़ा मारा बरसन आई जोजी बटे से लाई जो राधा ने संग में। जिस प्रकार से सुदामा जी को अन्न धन दिया, उसी प्रकार से आप सभी बिजोरा के जो ग्रामवासी हैं उनको प्रदान करें। जितने भी इस पांडाल में कथा सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो बाहर बैठे हैं, उन सभी के जीवन को धन्य बनाए। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि इन सब का जीवन धन्य हो जाए।
अब हवन चल रहा है, देखो। हाँ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
पापियों को पाप से ये तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती।